Yes, next is Bolzano-Weierstrass theorem. So Bolzano-Weierstrass theorem क्या है? Prove that every bounded sequence has a convergent subsequence. जो हमारी sequence है वो क्या है? Bounded. मतलब if we have sequence xn, then modulus of xn sequence is less than k, where k is any positive real number. So if a sequence is bounded, then we have to prove there is the existence of a convergent. एक subsequence convergent subsequence की form में exist करती है if we have bounded sequence. Yes. So prove that every bounded sequence has a convergent subsequence. So हमें given क्या है बेटे proof में let xn be a bounded sequence. हमें एक sequence given है जो क्या है bounded. अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर कोई सीक्वेंस xn होती है देन देयर एग्जिस्ट ए मोनोटोनिक सब सीक्वेंस. तो उसकी हमेशा मोनोटोनिक आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है. हमने उसको पीक पॉइंट्स लेके इनफाइनाइट भी लिए और नो पीक पॉइंट लेके 3 केसेस में हमने डिस्कस किया है. इफ वी हैव सीक्वेंस xn then there is this monotonic subsequence. So now we have a sequence then xn has a monotonic subsequence xnk. तो उसकी हमेशा monotonic subsequence होगी. Now as sequence is bounded, तो अगर कोई sequence bounded है then उसकी subsequence भी क्या होगी? बाउंडेड होगी. सो सबसे पहले हमने क्या लिया भी अगर कोई सीक्वेंस है तो उसकी मोनोटोनिक सब सीक्वेंस भी जरूर होगी. और हमें गिवन है सीक्वेंस इज बाउंडेड, सो सब सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड बिकॉज एवरी सब सीक्वेंस, हर एक सब सीक्वेंस जो है बाउंडेड सीक्वेंस की वो भी बाउंडेड होगी. तो अगर सीक्वेंस बाउंडेड है देन सब सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड. नेक्स्ट एक्स एंड के क्या होगी हमारी, क्या क्या होगी बेटे? पहले हमने क्या किया कि मोनोटोनिक है, अब हमारे पास क्या आई है? बाउंडेड. तो हमारे पास ये बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक भी है. तो इसका मतलब क्या बन गया? क्या चीज बन गई? एक्स एंड के इज कन्वर्जेंट. बिकॉज जब हम कन्वर्जेंट प्रूव करते हैं वी प्रूव आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बाउंडेड अबव या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग bounded below. In both cases when we have these two things monotonic and bounded then sequence is convergent. So हमारे पास यहाँ पे बाउंडेड और मोनोटोनिक क्या आई है? सब सीक्वेंस आई है. सो हमारी जो सब सीक्वेंस है बेटे वो क्या होगी? हमारी कन्वर्जेंट. तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड होगी तो उसकी क्या होगी? हमारे पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. तो इसके लिए हमने पहले सब सीक्वेंस हमने एग्जिस्ट करवाई बिकॉज सीक्वेंस है तो उसकी सब सीक्वेंस होगी चाहे मोनोटोनिक होगी वो भी, और जब वो बाउंडेड है सीक्वेंस तो सब सीक्वेंस भी बाउंडेड होगी. नाउ वी हैव मोनोटोनिक एंड बाउंडेड बोथ ही, वो दोनों ही चीजें आ गई सब सीक्वेंस के लिए, इसीलिए हमारी सब सीक्वेंस क्या होगी? कन्वर्जेंट. So according to Bolzano-Weierstrass theorem, we have if bounded sequence, then we have convergent subsequence. Next is what are cluster points of a sequence? Cluster points क्या होते हैं sequence के? A real number L is called cluster point of a sequence. एक real number L को cluster point of a sequence कब कहा जाता है? If there exists a subsequence of xn, उस xn सीक्वेंस की एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है जो क्या है? कन्वर्जेंट है. पर कन्वर्जेंट होने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? लिमिट. सो ये रियल नंबर L इज कॉल्ड क्लस्टर पॉइंट. L को हम क्लस्टर पॉइंट कहेंगे किसी सीक्वेंस का अगर हमारे पास एग्जिस्ट करती है सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस which converges to L, जो एक लिमिट को कन्वर्ज कर रही है we say which converges to L, then that is called cluster point of a sequence. For example, if xn जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या है बेटे? हमारी 1/n. 1/n है then इसको xn किसको कन्वर्ज कर रहा है? when we take limit n tends to infinity this become 1/infinity.
तो ये किसको कन्वर्ट कर रहा है? 0। व्हेन वी आर टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सीक्वेंस xn किसको कन्वर्ट कर रही है? 0 को। सो 0 इज द ओनली क्लस्टर पॉइंट। तो उसमें कौन सा क्लस्टर पॉइंट है हमारा? 0। 0 इज द ओनली क्लस्टर पॉइंट। नेक्स्ट अगेन xn इज इक्वल टू f ऑफ द टाइप -1 दी रेज़ टू पावर n। तो इसमें क्या है, जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे n की ऑड इवन वैल्यू डिस्कस करेंगे, हमारे पास -1 1 -1 1 ऐसे ही वैल्यूज आते जाएंगे। So when n is odd, this is -1, when n is even, this is 1. So सब सीक्वेंस xn इसमें हमारी लिमिट क्या आ रही है बेटे? कन्वर्जेंट, because we take modulus. So modulus of xn less than 1. This means this lies between -1 and 1. So this subsequence converges to 1. तो ये किसको कन्वर्ज कर रही है? 1 को कन्वर्ज कर रही है। तो हमने ये कहा था कि सब सीक्वेंस कन्वर्ज करे लिमिट को। नाउ इसके क्लस्टर पॉइंट्स क्या हैं? या -1 है या 1 है। इसको आप चाहे जितनी मर्जी बार रिपीट करो, बट वी हैव ओनली टू वैल्यूज, आइदर -1 एंड 1। सो -1 एंड 1 आर क्लस्टर पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। ये किसको कन्वर्ज कर रही है? 1 को। और इसके क्लस्टर पॉइंट्स क्या हैं बेटे? -1 एंड 1। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉची सीक्वेंस। सो पहले हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस किया बेटे, उसमें हम क्या करते हैं? सीक्वेंस माइनस लिमिट लेस देन एप्सिलॉन। व्हाट इज एप्सिलॉन? ग्रेटर देन 0 बट पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल वैल्यू। नाउ इन दिस a sequence is said to be a Cauchy sequence if again if some epsilon greater than 0, however small, there exists a positive number k। इसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन। जो हमारा k है वो डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे। मतलब जो वैल्यू हम k की है वो एप्सिलॉन की फॉर्म में निकालते हैं। k डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे किस टाइप का है, सच दैट नाउ वी हैव क्या है फॉर कॉची सीक्वेंस? डिफरेंस ऑफ टू सीक्वेंस, मतलब xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन। और जब हम कन्वर्जन करते हैं देन वी टेक सीक्वेंस माइनस लिमिट लेस देन एप्सिलॉन। और इन दिस केस व्हेन वी आर टेकिंग कॉची सीक्वेंस देन वी आर टेकिंग डिफरेंस ऑफ टू सीक्वेंस। दिस कैन बी xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n और m। दोनों को ही हमने किससे ले लिया बेटे? k से। और उसमें हम क्या लेते थे? n ग्रेटर देन 1। अब इसमें दो सीक्वेंस है n और m है, then these two are greater than equal to k। और यहाँ पे हम n ले रहे हैं, यहाँ पे हम n plus p n भी ले सकते हैं, but our main purpose is for Cauchy sequence we have difference of two sequence that is less than epsilon। So इसमें हमारे इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? n greater than n है और p क्या है? belongs to natural number। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो xn माइनस xp लेस देन एप्सिलॉन। सो दिस ऑल क्या है? फॉर ए कॉची सीक्वेंस। सो एक सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस क्या होती है? व्हेन सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और स्मॉल, देन देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव नंबर, सो दैट सीक्वेंस xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन, और यू कैन से xn प्लस p माइनस xm या n मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर यहाँ पे n लेंगे तो n आ जाएगा, n लेंगे तो m आ जाएगा। दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n और m जो क्या है ग्रेटर देन k है। सो ये हमारी क्या है बेटी? कॉची सीक्वेंस।